नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित एक अत्यंत भयावह लेकिन गहरे संदेश से भरे नरक असीपात्र वन नरक के बारे में। यह विषय केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम समझाने के लिए है। आज का यह विषय हमें सोचने, समझने और स्वयं को सुधारने की प्रेरणा देता है। असीपात्र वन नरक का संबंध उन लोगों से बताया गया है जो व्यभिचार और पापाचरण में लिप्त रहते हैं। यहाँ व्यभिचार का अर्थ केवल शारीरिक संबंधों की अशुद्धता नहीं है, बल्कि मन, विचार और आचरण की अशुद्धता भी है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, वासना और अहंकार में दूसरों की भावनाओं, परिवार और समाज की मर्यादा को कुचल देता है, तब वह पापाचरण के मार्ग पर चल पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कर्म आत्मा पर गहरा संस्कार छोड़ते हैं, जिनका परिणाम मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। इस नरक का नाम ही अपने आप में भयानक है। अस्सी का अर्थ है तलवार और पात्र यानी पात्र या वस्तु। अस्सी पात्र वन एक ऐसा वन है जहां पेड़ों की पत्तियां तेज धार वाली तलवार जैसी होती हैं। यातना के रूप में पापी आत्मा को इन पेड़ों के बीच गिराया जाता है। जब वह उठकर भागने की कोशिश करती है तो चारों ओर से वही तेज और काटने वाली पत्तियां उसे घायल करती हैं। हर कदम पर पीड़ा बढ़ती जाती है और आत्मा को अपने किए हुए कर्मों की याद दिलाई जाती है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह विवरण केवल शारीरिक दर्द का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की गहरी पीड़ा का प्रतीक भी है। जिस तरह व्यभिचार और पापाचरण में व्यक्ति दूसरों के जीवन को चोट पहुंचाता है, उसी तरह असीपात्र वन में आत्मा स्वयं पीड़ा सहती है। यह कर्म और फल का सीधा नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे वापस मिलता है। अब एक सीख देने वाली कहानी पर ध्यान दें। मान लीजिए एक व्यक्ति था जो समाज में बहुत सम्मानित माना जाता था। बाहर से वह धर्म, नैतिकता और आदर्शों की बातें करता था, लेकिन भीतर ही भीतर वह छल, धोखा और गलत संबंधों में फंसा हुआ था। उसे लगता था कि अगर कोई देख नहीं रहा तो उसका पाप नहीं है। समय बीतता गया, वह सफल भी होता गया, लेकिन उसके भीतर शांति खत्म होती चली गई। रिश्ते टूटने लगे, मन अशांत रहने लगा और अंततः वह अकेलेपन से घिर गया। यह उसी असीपात्र वन का जीवित रूप था, जहां हर झूठ और हर गलत कर्म तलवार बनकर उसे काट रहा था। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि नरक केवल मृत्यु के बाद की कल्पना नहीं है। जब मनुष्य गलत कर्मों में डूबता है, तब वह इसी जीवन में असीपात्र वन की पीड़ा महसूस करने लगता है। डर, ग्लानि, अपराध बोध और बेचैनी के रूप में। मृत्यु के बाद वही पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाती है। इस विषय का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि मनुष्य को सावधान करना है। यदि कोई व्यक्ति आज अपने कर्मों पर नियंत्रण कर ले, अपने विचारों को शुद्ध कर ले और दूसरों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव रखे, तो वह इस नरक से बच सकता है। गरुड़ पुराण साफ संदेश देता है, पाप का मार्ग आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत कठोर होता है। आज के समय में जब रिश्ते, नैतिकता और आत्मसंयम कमजोर हो रहे हैं, तब असीपात्र वन नरक का संदेश और भी आज के समय से जुड़ा हुआ लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची समझ इच्छाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देने में है। आत्मसंयम, सत्य और करुणा ही वह मार्ग हैं जो मनुष्य को नरक नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अंत में, यात्रा तो मोक्ष चैनल का यही उद्देश्य है कि गरुड़ पुराण की बातें केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित न रहें, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का मार्गदर्शन बने। अगर आज हमने अपने कर्म सुधार लिए, तो न असीपात्र वन का भय रहेगा और न ही आत्मा पर बोझ। यही इस विषय की सबसे बड़ी सीख और प्रेरणा है।